या रामचंद्र की जय। संत गुरु भगवान की जय। देखो, मित्र मित्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है अगर वो असली मित्र है तो। और असली मित्र नहीं, जैसे कृष्ण और सुदामा। देखो, एक सरदार जी थे और सरदार जी के मित्र भी सरदार जी एक दूसरे थे। संयोग की बात बताना यह है कि मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए। और मित्रता के बीच में जिसे व्यवहार कहते हैं, तो दोनों के बीच में व्यवहार नहीं होना चाहिए, वह व्यवहार हो जाए, बीच में पर्दा नहीं होना चाहिए। एक मित्र के यहाँ एक मित्र आए, तो जिस मित्र के यहाँ एक सरदार जी आए, तो सरदार जी की एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें थी तमाम, वो घड़ियों के व्यापारी थे, घड़ी बहुत बेचते थे। और आए तो उनका सम्मान किया, जलपान कराया, बैठे, घर परिवार वाले आए, हाल चाल हुआ सब। इसके बाद दुकान कहा, सेठ जी ने कहा कि देखो चलना है, दुकान में चलना है, चले देखें। वहाँ पर ग्राहक आ रहे होंगे, गए, बैठ गए, वहीं पर वार्तालाप होता रहा बड़ी देर तक की। और तमाम घड़ियों को देख करके जो उनके मित्र आए थे, तो वो मित्र मन में सोच लगे कि एक घड़ी अगर इसमें से हमको मिल जाती तो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन दाम देना नहीं चाहते और मांगना भी नहीं चाहते, क्योंकि हर चीज़ मांगे नहीं मिलती है, मांगे से सम्मान कम हो जाता है। ये मन में सोचा, तो आप बेचारे क्या करें, बैठे रहे, इधर उधर देख रहे, इधर उधर देखते देखते देखा उसमें एक घड़ी बहुत अच्छी रखी थी। छोटी घड़ी महंगी होती है, बड़ी घड़ी सस्ती होती है। तो वो छोटी घड़ी थी लेकिन बड़ी सुंदर थी। और थोड़ी देर बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, हाल चाल हुआ, किया, जलपान नाश्ता आया, जलपान नाश्ता भी किया। और इसके बाद मित्र मित्र आपस में सोच रहे, तब तक दो चार ग्राहक भी आए, घड़ी उड़ी खरीदा, लेकर के गए। कोई हाथ की घड़ी लेता है, कोई जो है दीवार की घड़ी लेता है, कोई मेज़ की घड़ी लेता है। ऐसे तमाम लोग आए, घड़ी खरीदे और चले गए। संयोग की बात ये बनी कि उसी समय उनको जो है, जो उनके जिनकी दुकान थी, उनको ऐसा लगा कि हमको लैट्रिन जाना पड़ेगा, ऐसा सोचा। और अब वो कह नहीं सकते थे कि भैया तुम जाओ दुकान से, अब हम जा रहे हैं, या कोई मिलने आ गया, उनसे मिलने चले गए, उठ के गए। तो मित्रता में वो कह भी नहीं सके कि तुम जाओ, वो बैठे रहे, वो चले गए। मन में सोचते रहे ऐसा न हो कि मित्र हमारे साथ कोई धोखा कर दे। तब तक कि उससे पहले, एक दिन पहले एक आदमी आया था जो छोटी वाली घड़ी को खरीदने के लिए, उसके पास दाम कम थे, तो कहा भैया हम कल ले जाएंगे। आया और चला गया। अब वो कल वाला दिन आज ही था जब दोनों मित्र बैठे हुए थे। फिर वो घड़ी वाला मालिक चला गया कहीं 10-5 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधा घंटा समय लग गया। और वो बैठे रहे, इधर उधर देखते रहे, देखते देखते। तो फिर मन में सोचा कि सबसे बढ़िया घड़ी तो यही दिखती। उस घड़ी को उठाया और समय हो रहा था, उस समय 11, साढ़े 11 बज रहे थे दिन के। और उस घड़ी को उठाया, और घड़ी को उठा करके, सरदार की पगड़ी बड़ी मजबूत होती है, मौका पा करके तुरंत अपनी पगड़ी को खोला और खोल करके उस घड़ी को अपने पगड़ी के अंदर बांध दिया। सरदार की पगड़ी में अगर छोटी घड़ी बांध दी जाए तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि बड़ी पगड़ी होती है और पगड़ी बड़ी तगड़ी होती है। बांध लिया। अब धीरे धीरे संजोग की बात हो गई कि अब दोनों बैठे हुए थे, आधा घंटा समय अभी बीता नहीं था कि उसी के बीच में जो पहले एक दिन आया था घड़ी खरीदने वाला, वो दोबारा फिर पहुंचा पैसे लेकर के सेठ के यहाँ से। घड़ी उसको बड़ी अच्छी लगी थी, तो देखने का भाई घड़ी कहाँ है, घड़ी खरीदने के लिए आया। आप जब घड़ी खरीदने के लिए आया तो कहा भैया हमको घड़ी दे दो, तो कहा बैठो घड़ी मिलती है आपको। हाल चाल हुआ, इसके बाद उसने इतने पैसे की है दे दिया। अब दुकानदार, और संजोग की बात, उस दुकानदार के पास वो छोटी वाली अच्छी वाली घड़ी एक ही घड़ी थी, 2-4 नहीं थी।
अब संजोग की घड़ी की तलाश होने लगी, घड़ी ढूंढी जाने लगी। अब मित्र के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़ी देर तक के घड़ी की तलाश की गई, घड़ी नहीं मिली। घड़ी क्या हो गई, घर के लोगों को बुला करके पूछा कि तुम लोगों ने घड़ी दूसरे के हाथ में बेचा तो नहीं? कहा नहीं बेचा है। तो आप तब तक के संजोग की बात हो, मित्र ने कहे भैया हम तो तुम्हारे सामने आए हैं, तुम्हारे सामने बैठे हैं, हमारी तलाशी ले लो, हम क्या करेंगे घड़ी? अरे हमको घड़ी लेना होता तो हम आपसे कह देते। आप बैठे हुए थे, बड़ी चिंता में बैठे थे कि घड़ी क्या हो गई, कोई ले नहीं गया तो चूहा तो उठा नहीं ले जाएगा। और घड़ी की तलाश होते लगी। संजोग की बात, उस घड़ी में 12 बजे का अलार्म भरा हुआ था, जो घड़ी पगड़ी में छुपी थी। घड़ी में 12 बजे का अलार्म भरा हुआ था, जिसको न सेठ जानता था, कोई लड़का लगा दी था, और न पगड़ी बांधे मित्र उनके जानते रहा। घड़ी वहाँ सबसे बढ़िया रहा है, और तलाश वहाँ सब बड़े चुप्पी साधे बैठ की घड़ी क्या हो गई यही विचार करे। तब तक के धीरे धीरे 11 के बजाय सब जो है 11:15 बजा, 11:15 के बजाय 5 मिनट बढ़ते बढ़ते जब धीरे धीरे 55 पर बात पहुँच गई, 11:55 पर धीरे धीरे और बढ़े, 12 बजने का समय निकट हो गया। और फिर आखिर में बजना तो था ही, 12 बजे घड़ी का अलार्म शुरू हो गया। अब मित्र की पगड़ी के अंदर, अब घड़ी जब बजने लगी तो पगड़ी इतनी तगड़ी नहीं थी कि आवाज़ बाहर न जा सके। अब जब बजने लगी तो भाई कहाँ घड़ी कहाँ बज रही है, क्या अलार्म कहाँ बज रहा है। अब जिनके खोपड़ी पर बजता है सबसे पहले उन्हें तो जान पी। लेकिन तो आखिर में सेठ की घड़ी मित्र की पगड़ी में पकड़ी गई। तो देखो, मित्र से चोरी नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ मांगने के काबिल हो मांग लो, मांगने से न मिले तो उसे खरीद लो। और वो मित्र नहीं कहा जाता कि जो मित्र के साथ चोरी करे। मित्र करु दुख रज गिर कर माना, और मित्र का दुख रज मेरु सम। आपन दुख जो है सबसे छोटा समझा जाता है और सबसे बड़ा मित्र का दुख माना चाहिए। इसलिए चोरी भी बहुत बड़ा पाप है। मित्रों, चोरी नहीं करना चाहिए। और मित्र की पगड़ी में अलार्म घड़ी का, यही बताना है तुझे। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो भक्त भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।